सोचिए, अगर कोई 12वीं सदी का योद्धा अचानक 21वीं सदी में आ जाए तो क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहेगा या फिर से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहेगा? चलिए देखते हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म जस्ट विजिटिंग की। कहानी की शुरुआत होती है 12वीं सदी के इंग्लैंड से, जहाँ पर थिबोल्ट एक बहादुर योद्धा है। वो अपनी मोहब्बत प्रिंसेस रोज़लिंड से शादी करने वाला है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, उम्मीदें हैं और एक खूबसूरत भविष्य का सपना है। पर जैसा कि कहानियों में होता है, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। थिबोल्ट का एक दुश्मन, द अर्ल ऑफ वॉरविक, उसकी इस खुशी से जलता है और एक जादूगरनी की मदद से एक ऐसा जहर तैयार करवाता है जिसे पीकर रोज़लिंड को थिबोल्ट एक राक्षस की तरह नजर आएगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जश्न के दौरान थिबोल्ट और रोज़लिंड अनजाने में अपने जाम बदल लेते हैं। वो जहर जो रोज़लिंड के लिए था, थिबोल्ट पी जाता है। उसकी आंखों के सामने हर कोई राक्षस दिखने लगता है और इसी धोखे में वो अपनी ही तलवार से अपनी प्यारी रोज़लिंड पर हमला कर देता है। जो इंसान अपनी मोहब्बत के लिए जान दे सकता था, उसी ने अपने हाथों से उसे छीन लिया। थिबोल्ट को मौत की सजा सुनाई जाती है। वो टूट चुका है, हारा हुआ है और अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ है। वो अपने वफादार नौकर आंद्रे को एक जादूगर को लाने भेजता है, जो शायद इस तबाही को रोक सके। जादूगर आता है और कहता है कि वो रोज़लिंड को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन थिबोल्ट को वक्त में पीछे भेजकर इस हादसे को होने से जरूर रोक सकता है। उसने एक जादुई पोशन तैयार किया। थिबोल्ट को उस पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए पहले आंद्रे ने पोशन पिया और फिर थिबोल्ट ने। दोनों ने एक साथ मंत्र गाया और उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें लगा कि वो उसी पल में वापस पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उनकी आंखें खुलीं तो मंजर कुछ और ही था। वो 12वीं सदी में नहीं, बल्कि 21वीं सदी के चिकागो शहर के एक म्यूजियम में पहुंच गए थे। उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। लोग उनके अजीब पहरावे को देख घूर रहे थे। उन्हें लगा कि वो किसी नरक में आ गए हैं। जब उन्होंने बाहर निकलकर तेज रफ्तार कार्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये लोहे के ड्रैगन हैं जो उन्हें खाने आ रहे हैं। डर के मारे थिबोल्ट ने अपनी तलवार से एक कार पर हमला भी कर दिया। जल्द ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनकी सारी चीजों को जब्त कर लिया गया। उनकी चीजों को जांच के लिए म्यूजियम की एक एम्प्लॉई जूलिया के पास लाया गया, जो बिल्कुल असली थी। जूलिया को देखकर थिबोल्ट की सांसें थम गईं। वो हूबहू प्रिंसेस रोज़लिंड जैसी दिखती थी। असल में जूलिया उसी रॉयल फैमिली की वंशज थी। जब जूलिया उनसे मिलने आई तो आंद्रे तो उसे राजकुमारी समझकर उसके पैरों में ही गिर गया और थिबोल्ट उसे चूमने के लिए आगे गया। गार्ड्स ने उन्हें मुश्किल से रोका। जूलिया को उनकी बातें सुनकर लगा कि थिबोल्ट शायद उसका दूर का कजिन है, जो कुछ साल पहले समंदर में डूबकर लापता हो गया था, जिसकी प्रॉपर्टी बाद में उसे मिल गई। उसने फैसला किया कि सच जानने के लिए वो इन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखेगी। घर जाते वक्त आंद्रे कार में बैठने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने मालिक के बराबर वाली सीट पर नहीं बैठ सकता। उसकी दुनिया में नौकर नौकर ही होता है। ये आज की दुनिया के लिए एक मजाक था, लेकिन आंद्रे के लिए ये उसकी हकीकत थी। कार का सफर उन दोनों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। इतनी तेजी से चलती सवारी की उन्हें आदत नहीं थी। जूलिया के घर पहुंचकर उन्होंने पहली बार टीवी देखा और उन्हें लगा कि उस छोटे से डब्बे में लोग कैद हैं। उन लोगों को बचाने के चक्कर में उन्होंने टीवी ही नष्ट कर दिया। बाथरूम में आंद्रे ने टूथपेस्ट को खा लिया और परफ्यूम को शराब समझकर पी गया। थिबोल्ट ने भी अपनी शान दिखाते हुए परफ्यूम की शीशी उठाई और कहा, ये शराब नहीं, नहाने का तेल है, और उसे बाथटब में डाल दिया। जूलिया का एक मंगेतर था, हंटर, जो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था। उसका एक गर्ल एम्बर के साथ अफेयर चल रहा था। वो थिबोल्ट और आंद्रे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक रात वो सब शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। वहां थिबोल्ट अपने 12वीं सदी के तौर तरीकों से बाज नहीं आया। वो अपने नौकर आंद्रे से जमीन पर बैठकर खाने की उम्मीद कर रहा था और अपने हिस्से का खाना उसकी तरफ फेंक रहा था। इस हरकत से रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग हैरान थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इन मजेदार और अजीब पलों के बीच थिबोल्ट को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है और उसे वापस जाने के लिए एक जादूगर को खोजना ही होगा। अगले दिन थिबोल्ट का मिशन शुरू होता है।
उसे यकीन है कि सिर्फ एक जादूगर ही उसे वापस उसकी दुनिया में भेज सकता है। जूलिया उसके कोट पर एक पर्ची चिपका देती है जिस पर उसका फोन नंबर लिखा है, ताकि अगर वो खो जाए तो कोई उसे फोन कर सके। इसी बीच एक चोर जूलिया का पर्स छीनकर भागता है। थिबोत एक पल में उसे दबोच लेता है और अपनी 12वीं सदी की सजा के मुताबिक तलवार से उसका हाथ काटने वाला होता है कि जूलिया उसे रोक लेती है। थिबोत के लिए ये न्याय है, लेकिन 21वीं सदी के लिए ये एक क्राइम है। यही हमें समझ आता है कि सही और गलत की परिभाषा भी वक्त के साथ कैसे बदल जाती है। जादूगर को खोजते थिबोत एक मेडिवल थीम्ड बार में पहुंच जाता है। वहां का माहौल उसे अपनी दुनिया जैसा लगता है। वो लोगों को अपनी पहचान बताता है तो सब उस पर हंसते हैं, लेकिन जब वो एक ही वार में एक मजबूत डंडे के 2 हिस्से कर देता है तो सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, उसे वो सम्मान वापस मिलता है जिसका वो आदी था। फिर जूलिया को बार से कॉल आती है क्योंकि थिबोत ने हंगामा कर दिया था। जूलिया के नेबर में एंजेलिक नाम की एक गर्ल काम करती थी। आंद्रे की मुलाकात उससे होती है। एंजेलिक उसे पहली बार बराबरी का एहसास कराती है। वो उसे सिखाती है कि नौकर होना उसकी पहचान नहीं है। वो उसे मॉडर्न दुनिया दिखाती है, उसके लिए नए क्लोथ्स खरीदती है और उसे बताती है कि वो भी एक बेहतर जिंदगी का हकदार है। आंद्रे को एंजेलिक से प्यार हो जाता है। फिर एक रात वो एक क्लब में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात हंटर से होती है, जो एम्बर के साथ वहां आया था। जब आंद्रे उन्हें देखता है तो हंटर झूठ कहता है कि एम्बर उसकी बहन है। फिर जाते समय जब अंबर का पर्स नीचे गिर जाता है तो आंद्रे उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ थिबोत और जूलिया का रिश्ता भी बदल रहा था। जूलिया को उसका मंगेतर हंटर हमेशा कमजोर और नाजुक महसूस कराता था। थिबोत ने उसे अपनी पहचान की ताकत का एहसास कराया। उसने जूलिया को तलवार चलाना सिखाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी की परछाई नहीं, बल्कि खुद एक ताकतवर औरत है। थिबोत को भी जूलिया में सिर्फ रोज़लिंड की शक्ल नहीं, बल्कि एक अलग और बहादुर इंसान दिखने लगा था। इसी बीच 12वीं सदी में वो जादूगर भी अपनी गलती सुधारने के लिए पोशन पीकर 21वीं सदी में पहुंच जाता है। जूलिया को म्यूजियम से एक लॉकेट मिलता है जिसमें जादूगर का पता लिखा था। जूलिया और थिबोत उस होटल में पहुंचते हैं जहां जादूगर रुका हुआ था। जादूगर उन्हें भरोसा दिलाता है कि इस बार वो बिल्कुल सही पोशन बनाएगा। जब थिबोत वापस जाकर आंद्रे को साथ चलने के लिए कहता है तो आंद्रे मना कर देता है। वो कहता है कि वो एंजेलिक के साथ इसी नई दुनिया में रहना चाहता है जहां वो एक नौकर नहीं बल्कि एक आजाद इंसान है। थिबोत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है। वो कहती है, तुम्हें उसे जाने देना होगा, उसकी अपनी जिंदगी है। थिबोत भारी मन से आंद्रे को उसकी आज़ादी तोहफे में दे देता है। फिर आंद्रे जूलिया को एक पर्स देता है जो हंटर की गर्लफ्रेंड एम्बर का था। जूलिया को हंटर के धोखे का पता चल जाता है। जब हंटर वहां पहुंचता है तो थिबोत उसे मारना चाहता है, पर जूलिया उसे रोककर कहती है, ये शुभ काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। वो हंटर के मुंह पर सगाई की अंगूठी फेंककर उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है। अब वापस जाने का वक्त था। जादूगर ने पोशन तैयार कर लिया था, लेकिन उसे वहीं पीना था जहां वो पहली बार आए थे, म्यूजियम में। लेकिन हंटर ने पुलिस को बुला लिया था। चारों तरफ जाम था और पुलिस उनके पीछे थी। उन्होंने कैब से निकलकर हॉर्स पर भागना शुरू किया। ये एक ऐसा सीन था जहां 12वीं सदी 21वीं सदी पर भारी लग रही थी। म्यूजियम पहुंचकर थिबोत ने जूलिया को वो लॉकेट दिया जो रोज़लिंड ने उसे अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिया था। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच पाती, थिबोत और जादूगर ने पोशन पी लिया और अपनी दुनिया में वापस लौट गए। वापस जाकर थिबोत ने वो जहरीला जाम खुद पीने की बजाय अपने दुश्मन द अर्ल ऑफ वॉरविक को पिला दिया। इस तरह उसने अपनी मोहब्बत प्रिंसेस रोज़लिंड को बचा लिया और अपनी गलती को सुधार दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में आंद्रे अपनी नई जिंदगी जी रहा था और वहीं जूलिया अब एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंसान बन गई थी जो अपने फैसले खुद ले सकती थी। जस्ट विजिटिंग सिर्फ एक टाइम ट्रैवल मूवी नहीं है। ये सिर्फ वक्त में आगे पीछे जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है दूसरे मौके की। थिबोत को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिला। वहीं जूलिया को भी एक जहरीले रिश्ते से निकलकर अपनी ताकत पहचानने का सेकंड चांस मिला। और उनके साथ ही आंद्रे को गुलामी की जिंदगी से निकलकर आज़ादी और सम्मान की जिंदगी जीने का भी दूसरा मौका मिला। कभी कभी हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी गलती पर पछताते हैं
किसी ऐसे लम्हे में फंसे रह जाते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि काश कोई जादू हो जाए और हम वक्त में पीछे जा सकें। लेकिन ये फिल्म हमें सिखाती है कि हर किसी को वक्त में पीछे जाने वाला जादूगर नहीं मिलता। असल जादू हमारे अंदर होता है, हमारी हिम्मत में, हमारे फैसलों में, अपनी गलतियों को स्वीकार करके आगे चलने में, किसी ऐसे रिश्ते से किनारा करने में जो हमें कमज़ोर बना रहा हो, और उस रास्ते को चुनने में जो शायद मुश्किल हो पर हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाए। शायद ज़िंदगी हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसकी हमें वाकई में ज़रूरत होती है। कमेंट्स में बताना, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।